हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 10 इंग्लिश की एक छोटी सी पोइम पढ़ने वाले हैं, फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोइम सिर्फ वर्ल्ड के एंड के बारे में नहीं है, ये पोइम है ह्यूमन इमोशंस के बारे में, जैसे कि डिजायर, ग्रीड, एंगर, हेट्रेड और कोल्डनेस। पोइम छोटी है लेकिन इसका मीनिंग बहुत पावरफुल है, तो चलो शुरू करते हैं। ये पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। रॉबर्ट एक फेमस अमेरिकन पोएट थे। उनकी पोइम सिंपल लैंग्वेज में होती हैं लेकिन मैसेज हमेशा डीप और फिलोसॉफिकल होता है। फायर एंड आइस भी एक ऐसी ही पोइम है, सिंपल वर्ड्स लेकिन स्ट्रॉन्ग लाइफ लेसन। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से पहले एक बार फटाफट से पूरी पोइम रीड कर लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। पोइट यहाँ दो ओपिनियंस इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोग मानते हैं दुनिया फायर से खत्म होगी, कुछ लोग कहते हैं आइस से। अब फ्रॉस्ट इनको लिटरल नहीं बल्कि सिंबॉलिक वे में यूज कर रहा है। अब इसका रियल मीनिंग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में हम समझेंगे। पहले करते हैं लाइंस 1 to 4। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। इसका लिटरल मीनिंग लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ साइंस या नेचुरल डिजास्टर की बात नहीं कर रहा बल्कि ह्यूमन इमोशंस की बात कर रहा है। फायर का मतलब है डिजायर, आइस का मतलब है हेट्रेड। तो पोइट कहना चाह रहा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि दुनिया लालच की वजह से खत्म होगी और कुछ कहते हैं कि नफरत की वजह से खत्म होगी। नेक्स्ट लाइन है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोइट कहता है मैंने डिजायर को टेस्ट किया है, मतलब पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग सोचते हैं कि फायर या डिजायर से दुनिया खत्म हो सकती है वो सही है और मैं भी उनके साथ एग्री करता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि फायर क्या रिप्रेजेंट करता है। फायर इंसान की अनकंट्रोल्ड डिजायर्स जैसे कि ग्रीड, एंगर और एम्बिशन का सिंबल है, जो दुनिया को तेज और वायलेंट तरीके से बर्बाद कर सकती है। जैसे कि ग्रीड, ग्रीडी होके लोग पैसा कमाने के लिए चीटिंग करते हैं, पॉलिटिशियंस करप्शन करते हैं, कंपनीज प्रॉफिट के लिए फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करती है, जिससे समाज का नुकसान होता है, गरीबी होती है और इन्वायरमेंट का भी डिस्ट्रक्शन होता है। ये ग्रिड आग की तरह सब जला देती है। दूसरा है एंगर, गुस्से में आके लोगों की लड़ाई हो जाती है। रायट्स और वॉर्स भी गुस्से से ही शुरू होते हैं। लस्ट या ऑब्सेशन होता है अंधी चाहत, जो जेलसी या पोजेसिवनेस का रूप लेके रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, और कुछ ऑब्सेशंस क्राइम का रूप भी ले लेते हैं। लास्ट है अनकंट्रोल्ड एम्बिशन। लोग सक्सेस के लिए किसी को भी यूज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं, कंट्रीज पावर के लिए लड़ती है। तो इस तरह फायर या डिजायर वास्ट डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। अब देखते हैं लाइंस 5 to 9। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो यहाँ पोइट ने अभी तक बताया था कि डिजायर दुनिया को खत्म कर सकता है 1 to 4 लाइंस में। लेकिन अब वो कहता है कि दुनिया को अगर किसी वजह से हाइपोथेटिकली दूसरी बार खत्म होना हो तो उसे हेट का भी पूरा एक्सपीरियंस है, और वो कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए आइस या हेट्रेड वो भी काफी है। अब देखते हैं आइस रिप्रेजेंट क्या करता है। तो आइस रिप्रेजेंट करती है हेट यानी नफरत को। हेट की वजह से कम्युनल राइट्स या दंगे कॉज होते हैं, रिलीजन या कास्ट के बेस पे दुश्मनी बनती है और बहुत सारे लॉन्ग टर्म कन्फ्लिक्ट्स या वॉर्स भी शुरू होते हैं। दूसरा है इनडिफरेंस या बेरुखी। कई बार लोग इनजस्टिस को देख के भी चुप बैठ जाते हैं। लोगों में मुझे क्या वाला एटीट्यूड होता है जिसकी वजह से वो दूसरों की सफरिंग, गरीबी और वायलेंस को इग्नोर कर देते हैं। इसी को इनडिफरेंस कहते हैं। लास्ट है इमोशनल कोल्डनेस। आजकल फैमिलीज और रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और एम्पैथी खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से स्लोली सब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। पोइट लाइंस 5 से 9 में ये बताता है कि आइस, जो नफरत और बेरुखी का सिंबल है, फायर की तरह दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, बस उसका तरीका थोड़ा धीमा होता है। तो अब देखते हैं समरी ऑफ द पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम फायर एंड आइस ये कहना चाहती है कि दुनिया को खत्म करने के लिए नेचुरल डिजास्टर्स की जरूरत नहीं होती, इंसान के इमोशंस ही काफी होते हैं। पोइट बताता है कि कुछ लोग मानते हैं दुनिया आग से खत्म होगी और कुछ कहते हैं कि बर्फ से, लेकिन ये आग और बर्फ असल में इंसानी इमोशंस के सिंबल हैं। फायर अनकंट्रोल्ड डिजायर जैसे ग्रीड, एंगर और एम्बिशन को दिखाता है, जो तेज और वॉयलेंट तरीके से डिस्ट्रक्शन लाते हैं। पोइट कहता है कि उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से डिजायर ही दुनिया खत्म करने के लिए काफी है, लेकिन अगर दुनिया को दोबारा खत्म होना पड़े तो आइस भी कम डेंजरस नहीं है। आइस हेट, इनडिफरेंस और इमोशनल कोल्डनेस का सिंबल है, जो धीरे धीरे सोसाइटी को अंदर से खोखला कर देता है। इस तरह पोइट ये समझाता है कि चाहे इमोशंस गर्म हो या ठंडे, दोनों ही इंसान और दुनिया के लिए
इक्वली डिस्ट्रक्टिव हैं। तो पोएम की राइम स्कीम है ABA, ABC, BCB। इसमें सिंपल वर्ड से पावरफुल मैसेज कन्वे किया गया है, जो कि टिपिकल रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्टाइल है। अब देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस। इस पोएम में फायर के थ्रू जो डिजायर का सिंबल है और आइस जो हेट्रेड का सिंबल है, बहुत पावरफुली सिंबोलिज्म को यूज किया गया है। दूसरा है एंटीथेसिस या कॉन्ट्रास्ट, जिसमें ऑपोजिट आइडिया शो होते हैं, जैसे कि फायर वर्सेस आइस। अब देखते हैं आपकी क्विक रिवीजन के लिए 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम? इस पोइम का सेंट्रल आइडिया ये है कि अगर ह्यूमन इमोशंस जैसे डिजायर यानी कि लालच या पैशन और हेट्रेड यानी कि नफरत या कोल्डनेस को कंट्रोल ना किया जाए तो ये इंसान और दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरा है व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोइम? फायर पोइम में अनकंट्रोल्ड डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ग्रीड, एंगर, लस्ट और ब्लाइंड एम्बिशन। ये इमोशन जल्दी और एग्रेसिवली डिस्ट्रक्शन लाते हैं। व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोइम? आइस हेट्रेड, इमोशनल कोल्डनेस और इनडिफरेंस को सिंबलाइज करता है। ये धीरे धीरे सब कुछ फ्रीज कर देता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। यहाँ याद रखने वाली बात यह है, फायर और आइस दोनों ही डिस्ट्रक्शन लाते हैं, बस उनका तरीका थोड़ा अलग है। फायर बहुत तेजी से डिस्ट्रक्शन लाती है और आइस धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। इस पोएम में सिंबोलिज्म और कॉन्ट्रास्ट का यूज हुआ है। फायर और आइस इमोशंस को सिंबलाइज करते हैं और कॉन्ट्रास्ट स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट फोर्सेस क्रिएट करता है। तो ये थी फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक छोटी पोइम लेकिन एक डीप लेसन। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।